नमस्कार। राम की शक्ति पूजा गीत काव्य के भाग 3 में मैं सुरभि पांडे आपका स्वागत करती हूँ। इस युद्ध में अब आगे क्या होगा, यह अत्यंत चिंता का विषय है। एक तरफ सात्विक गुणों के स्रोत श्री राम हैं, तो दूसरी ओर दुराचारी रावण, और माँ शक्ति रावण के पक्ष में है। इस बात से श्री राम अत्यंत चिंतित हैं। इस चिंता की घड़ी में जाम्बवान, जो सेना के सबसे अनुभवी मंत्री हैं, वे आगे आते हैं। वे श्री राम को यह आभास दिलाते हैं कि आराधना का उत्तर आराधना से ही देना चाहिए। जब माँ शक्ति दुराचारी रावण की आराधना के कारण उसके पक्ष में हैं, तो आप तो अत्यंत विनम्र हैं और सात्विकता से परिपूर्ण भी। यदि आप देवी की आराधना करते हैं तो वे अवश्य आपका वरण करेंगी। ऐसा विश्वास दिलाकर जाम्बवंत श्री राम को आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। वह लक्ष्मण को युद्ध का कार्यभार सौंपने की सलाह देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी यह विचार पसंद आता है और पूरी सभा खिल उठती है। इसके बाद आयोजन होता है माँ शक्ति की उपासना के पर्व का। यह उपासना 9 दिन चलेगी, जिसे हम नवरात्र कहते हैं, और भगवान श्री राम इसमें पूजा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं गीत काव्य की पंक्तियाँ, जो आपको इस पूरे प्रकरण का सचित्र दर्शन कराएंगी और आपके मन को भाव विभोर कर देंगी। कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करे मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य हैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया रीक्ष को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है महिषासुर खल मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनन। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता वर्ण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दश दिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए। चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान।
राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंध, वह नहीं सोहता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी हैं ध्यान धार। पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। माँ शक्ति की उपासना में श्री राम संलग्न हैं। हम श्री राम द्वारा देवी की इस आराधना में पुनः सम्मिलित होंगे, परंतु अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए व इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही मिलते हैं राम की शक्ति पूजा के अंतिम चरण भाग 4 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।